अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ रज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sir Tahir. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज हम लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर बाउंड्री नंबर सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं 9th चैप्टर बिजनेस मैथ का। चलते हैं जी अपने क्वेश्चंस की तरफ जो आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास 9.16 से लेकर 9.30 तक। ये सारे क्वेश्चन प्लस वाले हैं और डिवाइड वाले। हमने बाउंड्री सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। चलता हूँ जी अपने क्वेश्चन। अब्दुल्ला साहब की बुक है आई कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है जी मेरे पास, एडिंग इज बेस टू चेक द कन्वर्टिंग टू बेस टर्म्स। ठीक है जी, इसको हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये नंबर कुछ दिए गए हैं, इसमें ऐड भी करना, सब्ट्रैक्ट करना है। बेस उसकी क्या है, 2 है। ठीक है, और बेस कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। एडिंग में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9.16 जी। क्वेश्चन है मेरे पास 1011 क्लोज ब्रैकेट प्लस 1011 इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसका ही सामने वाला दूसरा पॉइंट कर लेते हैं 9.17। वो है क्वेश्चन मेरे पास 1101 क्लोज ब्रैकेट बेस 2। क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा हुआ बुक में, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, फिर आगे मैं समझाता हूँ आपको। पे प्लस 110n1, फिर आगे इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन चलते चले जाएंगे। बार अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ के। क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। ये क्वेश्चन बुक के अंदर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है 0 1 1 and 1 और फिर 1 1 0 and 1 फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे लाइन लगाकर और इधर लगा दूं ब्रैकेट, ये वैल्यू इस तरह, कोई इशू नहीं है, बेस 2 है। उसने कहा बेस 2 में करना है और जो कन्वर्ट करना है वो बेस 10 के अंदर, जो उसकी बेस है वो 2 है। अब देखिएगा, इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड का साइन लगा देंगे। यहाँ पर लिखा 1 और 1 2। अगर 2 है यहाँ पर, बेस भी 2 है, 2 से लेस देन 0 और 1 होना चाहिए, 2 से अबव नहीं होना चाहिए। उसने बेस 10 बताई हुई है, 1 और 0 बाउंड्री नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 1 2 हो गया। बेस 2 पे डिवाइड 2 1 जा 2, कुछ भी नहीं यहाँ से बचा तो 0 आ जाएगा। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ 9.1 से लेकर 9.15 तक, सारे क्वेश्चन इस तरह थे। बहरहाल अब यहाँ पे कितना आएगा, 0 और 1 कैरी, फिर 1 2 3 3 आ गया। 3 को भी आपने ऐसे ही करना है, 3 and 2 पे, बेस 2 पे डिवाइड, 3 1 जा 3 और एक लेस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 आ गया। तो 11 यानी कि 1 इधर और 1 इधर, फिर सम करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा। ये 2 का हमने की हुआ 0 1 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, ये जो आपने कन्वर्ट करना था किसके अंदर, बेस 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 1 1 0 1 1 0 1 and 1। बेस बेटा हमारे पास क्या है, इसकी 2 और इधर भी बेस 2 है और ये वैल्यू आ गई। फिर वही तरीके से इसको इस तरीके से किया, इसको भी करेंगे। 1 and 1 2 होगा, 2 पे हम डिवाइड करेंगे, 0 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1, फिर सिंप्लीफाई 1, फिर 10, फिर 2 आ गया, फिर वही 10 यानी कि 0 यहाँ पर 1, फिर 1 2 3 3 हो गया। तो यही सोल्यूशन हमारे पास है, 1 और 1 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये थे 2 क्वेश्चन जो मैं 6.16 किया, 9.16 9.17 किया। और आगे बेटा दूसरा जो क्वेश्चन है 9.18, वो आप खुद कीजिएगा, सेम इसी तरह है। और अब 2-3 डिजिट है हमारे पास। 3 डिजिट को हम कैसे करते हैं जी, इसको मैं पहले बता लेता हूँ। क्वेश्चन जी, क्वेश्चन है जी मेरे पास 1 0 1 1 1 1 1 0 4 है, फिर 1 1 0 1 प्लस है 1 1 0 1 1 और तीसरी है रकम, जो वैल्यू है मेरे पास 1 0 1 1 0। तीसरी रकम है जी 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है जी, ये मेरे पास रकम है, इसको हमने सॉल्व करना है ऐड के तौर पर। बेस वही 2 है हमारे पास,
कन्वर्ट हमने 10 बेस के अंदर करना है। स्टार्ट करते हैं जी, सोल्यूशन 1 0 1 1 1 एंड 1, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा इधर से नहीं, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 1 0 1 1 एंड 1, फिर वो 1 0 1 1 0 एंड 1। बेटा यहाँ पे ये जो बेस होगी ये क्या आएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। क्लियर जी, ये हम ऐड करेंगे। ओके जी, 1 1 1 3 वही काम करेंगे। अगर 3 आ गया 2 बेस पे करेंगे 11, 1 यहाँ पर आंसर ये बेस, और यहाँ पर 1 1 2 3 वे 3, फिर इसी फॉर्म में करेंगे, ठीक हो गया। फिर क्या हो गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कैरी, 1 और 1 2 और एक 3 करेंगे, फिर वो 1, फिर यहाँ पे कैरी। अब 1 2 3 4, अब 4 आ गया तो हम 4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके नीचे कर लेते हैं। 4 को कैलकुलेट करेंगे 2 बेस 2 ही है, 2 2s are 4 and 0, ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर जी, 2 और एक क्या हो गया 1 3 को हमने कैसे कैलकुलेट किया, वही काम 1 1 यहाँ पर 1 और बेटा यहाँ पर 1 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पर आंसर आ गया 1 1 0 एंड 1, ठीक है जी। अब आगे अब कितना है 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास वैल्यू है। अब देखो यहाँ तक 4 है, फिर आपने दोबारा इसको 2 पे किया 1 एंड 0 आ गया, ठीक हो गया। पहले क्या था हमारे पास, हमने एक डिजिट पर तक गए थे, अब हमारे पास 2 है, 2 तो हमने लेने ही नहीं है, तो बेस कितनी है हमारे पास 2 है, 2 से लेस देन 0 एंड 1 लेना है, तो मैंने आगे कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लिया। तो आंसर कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। तो क्या लिखूँगा 0 0 एंड 1, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया। इस तरह का हम तीसरा क्वेश्चन भी एक और ले लेते हैं 9.20, वो करके देखते हैं कि वो क्या आंसर आता है जी। मैं इधर ले लेता हूँ 9.20 की बात करूँ, ये 9.19 है, ये 9.20 है जी। क्वेश्चन है मेरे पास 444 है जी, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है जी 1 1 1 एंड 1, 4 टाइम है 1, फिर नीचे भी 4 टाइम है 1 और इधर भी है 4 टाइम 1। इसको बेटा ऐड करेंगे तो यहाँ बेस 2 बेस 2 बेस 2, ये 2 ये 2 ये 2, ओके। ये 3 वही 3 वाला 1 और यहाँ पर कैरी, ठीक है। 4 की बात करें, ठीक है, 4 की बात करें तो कितना आएगा हमारे पास 4 2 यहाँ 0, ठीक है, और फिर वो बात 2 आ जाएगा हमारे पास। कितना होगा 3 4 एंड 5 पे कर लें, कितना आएगा हमारे पास 5 2 4 सॉरी 2 2 4 सॉरी 2 2 4 एंड 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 एंड 2 आ जाएगा। 2 3 4 एंड 5, वो 5 अगेन दोबारा करें, 2 पे 2 1 2, कुछ नहीं बचा 0, तो हमारे क्या आंसर आएगा 1 0 एंड 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा ये भी आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं आंसर भी इसके टैली कर लूँ 1 0 1 1 0 1, ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं 9.22 देख लेते हैं, 9.23 देख लेते हैं, लेंथी है 4 पार्ट्स है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 9.22 की तरफ मूव करता हूँ जी, इसको मैं रेस करता हूँ जी क्वेश्चन को और चलता हूँ जी आगे। क्वेश्चन है मेरे पास जो उसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास जी, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास यहाँ पे 9.22, ठीक है। बकिया क्वेश्चन जो 21 मैंने दिया है आपको, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 9.22 के अंदर क्या लिखा है 1 2 3 4 5 7 जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये बेस और यहाँ पर बेस, ठीक है जी। 7 लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट 2 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर 1 1 1, ठीक है जी। ओके जी, आगे चलते हैं जी, मूव करते हैं। ये 2 बेटा और ये 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 एंड 1 जी।
नेक्स्ट लास्ट है जी जो हमें दी है वैल्यू 0 0 1 0 1 1 एंड 1, ये है वैल्यू हमारे पास और ये हमने क्या करना है ऐड करना है। ठीक हो गया जी। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं। देखिए जी 1 2 3 3 है वैल्यू, बेस 4 है, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देंगे 3 एंड 2 पे 2 1 ज़ा 2 और ये 1 यहाँ 1 और ये 1 बेटा 1 2 3 वही बात 11 यानी कि 1 यहाँ 1 यहाँ 1 2 3 4 कैसे कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हमने पहले किया 2 2 एंड 0। ठीक है कर लें तो इशू नहीं है, बहरहाल यहाँ तक और ये 0 और ये 2 2 3 4 वही बात यहाँ 0 यहाँ 2 2 3 4 5 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 5 और ये 2 2 2 4 एंड 1 यहाँ 1 यहाँ 2, फिर आगे 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 2 3 6 कुछ नहीं बचा तो 0 यहाँ 0 और यहाँ पे 0 3, ठीक है 4 5 6 7, तो क्या करेंगे यहाँ पे 7 पे करेंगे 7 एंड 2 2 3 6 एंड 1। ठीक है फिर आगे 2 1 2 फिर यहाँ पे 1, क्लियर हो गया 1 1 1 ट्रिपल 1 1 1 1 एंड क्लोज ब्रैकेट, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। हम टैली भी कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर ठीक है। ओके जी आगे मूव करते हैं जी क्वेश्चंस पे। उम्मीद है बेटा ये आपको समझ आ गई होगी क्योंकि ये डिमांड पे बन रहे हैं। स्टूडेंट है हमारे फैसलाबाद से अंसारी साहब, उनके लिए है ये जो अक्सर कहा करते हैं कि सर जी मुझे क्वेश्चन आप दे दें, ये इस चैप्टर के मैंने अपने चैप्टर लीनियर इक्वेशन को स्टॉप करके ये लेक्चर उनके लिए बना रहा हूँ कि उनके लिए पेपर्स हैं उनके, तो इसलिए मैं कहा चलो इंटरेस्ट उनके अच्छा हो जाए। ओके जी क्वेश्चन दे लेते हैं। आप क्वेश्चन कौन सा करें, 9.23 सेम इसी पैटर्न पे है, 9.24 इसी पैटर्न पे है। अब मैं पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरफ मूव करता हूँ क्योंकि पॉजिटिव आपको अंडरस्टैंड होगी। तो पॉजिटिव मेरे पास क्वेश्चन 9.25 है जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ 10 10, उसके बाद जी लिखा हुआ है जी 9.25, यहाँ लिखा हुआ है 0 1 0 1 1 0 1, आई थिंक ये लिखा हुआ है 1 1 0 1। ठीक है जी 0 1 0 1, ठीक है फिर 1 0 1, ठीक है। अच्छा आगे लिखा है 1 0 1 0 0 0 एंड 1 0 0 एंड 1। ठीक है जी अब इसको हमने क्या करना सब्ट्रैक्ट, पहले हमने ऐड वाला रूल सीखा, अब हम कौन समझ रहे हैं लेस वाला। ठीक है जी अब यहाँ भी बेस, अब देखिएगा अब हमारे पास वही रूल था जो हम बचपन में करते थे प्लस माइनस, मगर अब यहाँ पर सिर्फ वही बेस वही तो लगाना कंसेप्ट, मगर बेस जो है वो 2 है, 2 से ऊपर, यानी कि यहाँ पे हम कैरी देते थे, यहाँ पे 10 हो जाता था, 10 में से एक लेस किया 9 ऐसे करते थे। मगर इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं है, देखें इसके अंदर बेस क्या देंगे, यहाँ पे आपके पास 1 है, 7 से कह लेंगे तो ये 2 कैरी देगा इसको 2, और ये 0 ऐड करेंगे तो 2 ही बचेगा, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इसके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, 2 में से 1 को लेस किया 1 बेटे, ये बेस 2। अब देखिए 2 में से 2 को किया 0 0 आ गया, ये भी क्या हो गया 0, 1 का 1 आ गया। ठीक है और 1 में से 1 को लेस किया 0 0 1, दैट इज आंसर। उम्मीद है अंडरस्टैंड हो गया। मजीद क्वेश्चन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। अब आ गया था 9.26 के अंदर। ठीक है जी तो 9.26 क्वेश्चन है मेरे पास 26 जी 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 एंड 1। ठीक है जी ये ब्रैकेट बेटा ये ब्रैकेट, फिर आगे चलेंगे मूव करेंगे, फिर आ गया जी 1 0 1 0 1 1 1 एंड 1 क्लोज ब्रैकेट यहाँ तक। और ये क्या करेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे हम। ठीक हो गया। अब देखें दोनों सेम है, जैसे कि यहाँ पे सेम थी 0 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या 1 में से 0 गया 1,
अब देखो यहाँ ऊपर 0 है तो यहाँ से हम लेंगे कैरी, यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब 2 में से, क्योंकि 2 क्यों आया, क्योंकि बेस 2 है, याद रखिएगा। 2 में से 1 को लेस किया, 1 आ गया। अब ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे क्या 0 0 था इसलिए 0 लिख दिया, मगर अब 0 नहीं लगाएंगे, वही सिचुएशन बन गई कि ये ख़त्म हो गया, 0 और 1 ये बन गया। यहाँ से लेंगे, ये इसके पास वैसे नहीं है, इसको कहेंगे हमें दें, इससे 1 रुपया लेके यानी कि 2 रुपये यहाँ चलेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ 2, ठीक हो गया। और जब इसने आगे कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया 2 हो गया, और इसके पास क्या बच गया 1 बच गया, ठीक हो गया। ओके, अब देखिए 2 में से 1 को लेस किया 1 हो गया, बेस 2 है इसलिए हम 2 ले रहे हैं। 1 में से 1 को लेस किया 0। अब देखो यहाँ पे 0, इससे इसको देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके पास 0 की जगह 2 आ जाएगा, ये 2 और 1 हो जाएगा। ये आपके पास क्या 0 है तो यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लगा लें फिर भी कोई इशू नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर देख लेते हैं हम 29.26 जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है जी, 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको उम्मीद है कि ये सारी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। पेपर में जिस तरह भी क्वेश्चन है मल्टीप्लाई प्लस वाला माइनस वाला, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं जी। लें जी आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, ताहिल नलवी इकनॉमिक्स और मेरा आपको माशाल्लाह मैथ्स स्टैट इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के लेक्चर मिल रहे हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, 0 1 1 n1 क्लोज ब्रैकेट, ये हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाना तो इसलिए मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे माइनस का साइन। ओके जी, आ गया जी 1 2 3 4 0 है हमारे पास, 1 2 3 4 n1, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, और यहाँ पर बेटा हाँ भाई ये लाइन ये ब्रैकेट तो हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। माइनस वाला रूल है, बेस 2 है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1 में से गया 1 2 1 0 1 0 0, ये सो सिंपल है 0 1, अब ये 1 में से गया 0, तो बेटा ये हमारा आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन है जी हमारे पास। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ताहिल लर्निंग इकनॉमिक्स पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से आप डिस्कस कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।